चैप्टर 2 है क्लास न्यायिका और बहुपद। इसमें बताना एक्सरसाइज 2.1 ही है कि कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं। कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो 4x² माइनस का 3x प्लस का 7x की पावर 0 ले सकते हैं। x का पावर 0 होना होता है कि यहाँ x का 0 1, x का 0 होना है x का 0 होना 1, तो 7 लिखे हैं, चाहे 7 गुणा 1 लिखो तो 7 लिखो 7 लिखो, 7 और x की पावर 0, तो 7 और x का 0 की जगह 1, 7 लिखो 7। तो इससे कोई फर्क नहीं है, यहाँ x की अगर 0 हो जाती है किसी घात में तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 4x² माइनस का 3x है, एक बार है x और x का 0। तो इसमें कौन कौन से एक चर में बहुपद है, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये सारे पद एक चर में है। और अगर घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, अगर घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं। तो इसकी घात पूर्ण संख्या है तो यह बहुपद है, तो लिखेंगे हाँ, क्योंकि इसके सारे पद x चर में है, क्योंकि इसके सारे पद एक चर में है, मतलब एक ही बार x है ना, सभी में x है तो एक चर में, इसके सारे पद एक चर में है तथा घात पूर्णांक संख्या है, घात पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। अगर एक चर में बहुपद होगा और घात पूर्ण संख्या होगी तो बहुपद होगा। अगर घात पूर्ण संख्या नहीं है, पता है निम्नलिखित चैप्टर 2 है, एक्सरसाइज 2.1 है, बहुपद है कक्षा 9 का। तो इसे बताना है कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर देना है। तो 4x² पहले सवाल है, 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। अगर 7 को हम यहाँ x की पावर 0 लिखते हैं, अगर घात में किसी की x की अगर 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है। 7 की पावर x की पावर 0 है तो इसका मतलब है 7 x की पावर 0 होता है 1, तो 7 एकम 7, ये 7 ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कौन कौन एक चर में है, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यह एक चर वाला बहुपद है। अगर घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, अगर घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं। तो हाँ, इसकी घात पूर्ण संख्या है, ये बहुपद है, 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो हाँ इसके, क्योंकि इसके सारे पद एक चर में है तथा सारे पद इसके एक चर में है और x चर में तथा घात पूर्ण संख्या है। जब घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, अगर घात पूर्ण संख्या नहीं होती तो बहुपद नहीं होती। और दूसरा देखिए, इसे लिख सकते हैं 22² प्लस √2 y की पावर 0, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो यह भी एक चर वाला बहुपद है और घात पूर्ण संख्या है। तो हाँ, क्योंकि इसके सारे पद एक चर में है, क्योंकि इसके सारे पद एक चर में हैं तथा घात पूर्ण संख्या है। जब घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, अगर घात पूर्ण संख्या नहीं होगी तो बहुपद नहीं होगा। अब इसे देखिए, 3√t प्लस t√2, t और √2, तो इसे लिख सकते हैं 3, अगर किसी पर रूट लग जाएगा ना तो उसका मतलब 1/2 है इसका घात, तो 3t और रूट हटाएंगे तो t की पावर 1/2 प्लस का t और 1/2। तो इसमें t यहाँ
एक चर वाला बहुपद तो है लेकिन इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है, t√2। जब इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि घात पूर्ण संख्या नहीं है। अगर घात पूर्ण संख्या होगी तो बहुपद होगा, अगर घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। एक चर वाला बहुपद तो है तो अब इसे लिख सकते हैं बाई प्लस 2। ये बाई अगर एक बार प्लस की घात अगर ऊपर जाती है तो माइनस की हो जाएगी, तो बाई की पावर जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ माइनस का 1 आ गया तो माइनस 1 घात पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं। एक चर में तो है, यहाँ भी बाई है यहाँ भी बाई है, तो एक चर वाला बहुपद तो है लेकिन इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए नहीं है, यह बहुपद नहीं है क्योंकि घात पूर्ण संख्या नहीं है। एक और देख लीजिए साइड से चौथा सवाल है t(x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। तो यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ t है, तो एक चर ये है, एक चर ये है, एक चर ये है, तो ये 3 चर वाला बहुपद है लेकिन इसकी घात पूर्ण संख्या है इसलिए बहुपद है। हाँ, यह 3 चर वाला बहुपद है तथा घातांक पूर्ण संख्या है। अगर घात पूर्ण संख्या आ जाए तो बहुपद है, अगर घात पूर्ण संख्या नहीं आए तो बहुपद नहीं है। इसमें एक चर ये, एक चर ये, एक चर ये, तो यह 3 चर वाला बहुपद है लेकिन इसकी घात पूर्ण संख्या है इसलिए बहुपद है। अगर घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा, अगर घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा। इसमें बताना प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² की गुणांक कौन सी संख्या है? तो 2 प्लस का x² और प्लस x, तो x² की गुणा में 1 है यहाँ, तो इसका आंसर आ गया 1। x² की गुणा में है 1 तो इसका आंसर 1। यहाँ भी x² की गुणा में कौन सी संख्या है 1, तो इसका आंसर आ गया, क्योंकि माइनस का 1 है तो माइनस का 1। इसमें x² की गुणा में है π/2 तो इसका आंसर आ गया π/2। x² की गुणा में कौन कौन सी संख्या है? यहाँ प्लस का 1 था तो प्लस का 1 आंसर, यहाँ माइनस का 1 आंसर, यहाँ π/2 तो π/2। अब यहाँ x² ही नहीं है तो इसके गुणा में कौन सी संख्या है? जब x² नहीं है तो इसके गुणा में है 0 तो इसका आंसर आएगा 0। तीसरा सवाल 35 घात के द्विपद का द्विपद बहुपद और 100 घात के एकपदी बहुपद का हमको कहाँ लेना है? तो पहला वाला 35 घात के द्विपद, तो x⁻35 प्लस का 5, एक का आंसर तो ये आ गया। दूसरा करना है 100 घात के, मतलब घात में 100 होना चाहिए, तो y⁻100 ये एकपदी बहुपद है और ये द्विपदी बहुपद है। आप कुछ भी लिख दो, यहाँ y⁻35 प्लस 4 प्लस 7, मतलब 2 पद होना चाहिए, एक पद ये है, एक पद ये, तो ये द्विपदी बहुपद, ये एक पद वाला बहुपद पूछा है तो वहां इसका तो ये आंसर। अब चौथा देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो इसमें बहुपद की घात कितनी है? तो जिसमें सबसे ज्यादा बहुपद की घात हो, तो यहाँ बहुपद की घात सबसे ज्यादा कितनी है? 3, तो इसकी घात हो गई 3, इसका आंसर आ गया 3। इसमें बहुपद की घात सबसे ज्यादा कितनी है? 2, तो इसका आंसर आ गया 2। इसमें बहुपद की घात कितनी है? यहाँ 1, तो इसका आंसर आ गया 1। इसे देख सकते हैं 3x⁻0, अगर x⁻0 है तो इसका मतलब है 1, तो 3x⁻0, 3 अब x⁻0 का मतलब 1, 3 एकम 3, तो इसमें बहुपद की घात कितनी है? 0, यही है। पांचवा और लास्ट सवाल है एक्स बहुपद बनेगा। बताइए कि कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं, कौन कौन से त्रिघाती हैं। अगर बहुपद की घात 1 है तो रैखिक बहुपद है, अगर बहुपद की घात 2 है तो द्विघाती बहुपद है,
घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद है। यहाँ बहुपद की घात सबसे अधिकतम 2 है तो ये हो गया हमारा द्विघाती बहुपद। इसमें बहुपद की घात 3 है तो ये हो गया त्रिघाती बहुपद। इसमें बहुपद की घात कितनी 2 है सबसे ज्यादा तो ये भी होगा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। इसमें बहुपद की घात कितनी 1 है तो ये हो गया हमारा रैखिक, अगर एक घात है तो रैखिक बहुपद। इसमें बहुपद की घात कितनी है t एक बार है तो ये भी रैखिक बहुपद है। इसमें 2 बार घात है तो द्विघाती। इसमें बहुपद की घात कितनी 3 है तो ये त्रिघाती बहुपद हो गया। एक्सरसाइज हो गया हमारा दी एंड।